10th क्लास चैप्टर सेकंड के शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि बहुपद पॉलिनोमियल्स चैप्टर के। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 मार्क के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन में देखो कौन से आए हुए हैं कि किसी भी बहुपद दे रखी है 3x² - 4 - x, इसके शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने यानी कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। शून्यक जो बस बहुपद को शून्य कर दे। तो इसके लिए हमें क्या चेक करना होता है, सबसे पहले इसकी सिस्टमेटिक फॉर्म होनी चाहिए। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री x की, फिर उससे लोएस्ट, फिर सबसे लोएस्ट। तो इसको अगर आप पैटर्न वाइज लिखो 3x² - x - 4, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट करनी हमें आती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 और 4 की मल्टीप्लाई क्या रहती है 12। तो इसके फैक्टर्स हमने किस टाइप से करने हैं, उनको मल्टीप्लाई करने पे यानी कि गुना करने पे 12 आ जाए और जोड़ने घटाने में 1 आ जाए। वे प्लस माइनस में 1 रहे और वैसे उसकी मल्टीप्लाई 12 आए। तो इसके हम फैक्टर्स यही रखते हैं -4x + 3x - 4। इन दोनों और इन दोनों में से इसमें से कॉमन आएगा x, अंदर बचा आपके पास 3x - 4। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो आया कॉमन 1, 3x - 4। अगेन दिस कम्स आउट टू बी 0। शून्य के लिए हम इसको शून्य रखेंगे यानी कि 0 के बराबर रखेंगे। सब में से फिर 3x - 4 कॉमन ले लें, अंदर बचा आपके पास x + 1 = 0। इम्प्लाइज x कम्स आउट टू बी -1 एंड 4/3, यानी कि ये वाला ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 4x² + 1 - 4x के शून्य, ठीक है। इसको दूसरे मेथड से भी मैं बता देती हूँ। जो डिस्क्रिमिनेंट का मेथड होता है ax² + bx + c = 0। अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट पहले ही निकालो b² - 4ac, ठीक है। तो वो आप कैसे इसके शून्य कैसे निकालते हो, उसका फॉर्मूला होता है x is -b ± √ डिस्क्रिमिनेंट ओवर 2a, जहाँ पे -b + √d/2a एंड -b - √d/2a इसके 2 रूट्स होते हैं जो आप कैलकुलेट कर सकते हो इसकी हेल्प से। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में सिमिलर है, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको जो इजी लगता है इसमें मेथड, मैं तो प्रेफर करती हूँ डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड। रीज़न बिहाइंड, मिडिल टर्म स्प्लिट में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती हैं या ये मेथड कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, बट ये स्टैंडर्ड मेथड है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये कहीं पे भी फेल नहीं होता। तो जो आपको ईजी एंड एक्यूरेट लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये भी 1 मार्क में है। इसमें जस्ट आपको क्या बताना होता है, देख के इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, यानी कि इसमें से कौन सा बहुपद है। तो एक्स की पावर्स देखो, एक्स की पावर जो है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, एक्स की पावर फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, एक्स की पावर 0 हो सकती है, प्लस हो सकती है और रेसिप्रोकल में नहीं आनी चाहिए। देखो तो 1/x + 1 नहीं होगा, एक्स रेसिप्रोकल में नहीं है, अंडर रूट में नहीं आती पावर, अगेन एक्स रेसिप्रोकल में नहीं है, तो x³ + 1 इनमें से ये ऑप्शन आएगा, बहुपद है। सेकंड में क्या, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, x + √2 ये है कांस्टेंट यानी कि एक अचर वैल्यू। इसमें कुछ भी आ सकता है, अंडर रूट भी, फ्रैक्शंस भी, पॉइंट वगैरह कुछ भी, बट x की पावर्स में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x की पावर्स में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कुछ अंडर रूट नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। 2 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, रिलेशन वाले, कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं दोनों विजिबल कर देती हूँ इसके अंदर, एक इंग्लिश मीडियम में लिखा है मैंने, एक हिंदी मीडियम में। क्वेश्चन की बात वही है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके अंदर जीरोस की प्रोडक्ट और सम दे रखा है। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 1/4 और -1। देखो अब क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, जितनी घात उतनी ही इसकी होती हैं जीरोस, यानी कि 2 ही होंगी इसकी जीरोस। तो मान लो क्या है, L और M, ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है कि सम ऑफ द जीरोज इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज c/a, यानी कि शून्यकों का जोड़ योग होता है -b/a और उसका गुणनफल होता है c/a। तो इस चीज़ से हमें ये तो पता चल गया, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें दे रखा है कि L + M तो है 1/4 और LM है -1, यानी कि -b/a और c/a। implies, can I say b/a is -1/4 and c/a is -1, ठीक है। तो वी जस्ट वांट दी पॉलिनोमियल, हमें सिर्फ द्विघात बहुपद चाहिए ना, तो वो होती है आपके पास ax² + bx + c = 0, ठीक है। ज़्यादा इसके अंदर a b c ढूंढने के चक्करों में मत पड़ना, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, a से डिवाइड कर दो। a से डिवाइड करोगे तो आपको b/a भी पता है, c/a भी पता है, तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो b/a को -1/4 और c/a को -1। इसको और अच्छी फॉर्म में बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4x² - x - 4 = 0 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते हो खुद से ट्राई।
अब नेक्स्ट है 5 मार्क्स का जो एक लेंथी बड़ा क्वेश्चन आता है, वो आता है डिवाइड का, कि पोलिनोमियल्स को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसको अगर इस मेथड से करोगे जैसे मैं करती हूँ ना, एक रफ वर्क बना के ना साइड में, कभी मिस्टेक्स नहीं होंगी फिर आपकी। सबसे पहले देखो आपने क्या चेक करना है, इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, हम नंबर्स में भी तो कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे अगर हमें सपोज कर लो कोई नंबर है 159, इसको हमने डिवाइड करना है 2 से। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 2 की टेबल में 15 आता है, नहीं आता तो चलो उससे छोटा ले लेते हैं। फिर देखते हैं कि 19 आता है, नहीं तो चलो उससे भी छोटा ले लेते हैं, और 1 आते हम छोड़ देते हैं क्योंकि इससे छोटा आ गया 2 से। वही चीज़ हमने यहाँ करनी है। देखो सबसे पहले आप फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री देखो, ये x² है, ये x की पावर 4 है। मैं इसी वाले क्वेश्चन को डिस्कस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये 11, 14, 15, 19, 20 इन पेपर्स में लास्ट ईयर में आया हुआ है। तो इसी क्वेश्चन की हेल्प से आप बाकी सारे सॉल्व कर सकते हो। मेथड में समझा देती हूँ। x² है और आपको x4 चाहिए, तो साथ में रफ वर्क बनाओ कि x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x की पावर 4 आ जाए। हम ऐसे ही देखते हैं, चलो पावर्स देख लो, 4 चाहिए, 2 पड़ी है, इसका मतलब मुझे 2 पावर और चाहिए, तो वो आंसर में आप उतार लो, हमें चाहिए x की पावर 2। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप आपको क्या याद रखना है, लिखते ही साइन चेंज मतलब इसका प्लस का माइनस बना और ये कट गया। फिर थर्ड स्टेप जो आपको ध्यान रखना है, अब ये जो चीज़ें बच गई हैं इनको भी आपने आंसर से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि मुझे क्या करना है इसके अंदर, अब -x की मल्टीप्लाई भी होगी x² के साथ, यानी कि -x3, और 1 की मल्टीप्लाई भी होगी x² के साथ, यानी कि x²। ठीक है, तो 3 चीज़ें याद रखने वाली है। सबसे पहले तो आपने फर्स्ट नंबर को देखना है कि किसको किससे डिवाइड करना है। सेकेंडली आप चेक करोगे कि लिखते साइन चेंज हो गए कि नहीं, और थर्ड थिंग जो बच गए उसकी भी मल्टीप्लाई आंसर के साथ हो रही है या नहीं। ठीक है, फिर अब देखो क्या क्या कर दिया, x4 है, -x3 x² है, इनको यहाँ भी उतारेंगे हम। x² के नीचे हमेशा x² आएगा, x के नीचे x आएगा, बिना x के नीचे बिना x। तो मेरे को अगर x³ उतारना था तो ना तो वो यहाँ उतारेंगे, ना यहाँ ना यहाँ, इसको हम अलग से उतार लेते हैं -x3। ठीक है, फिर लिखते हैं साइन चेंज, और क्या उतारना था x² प्लस का, तो वो x² के ही नीचे उतारेंगे। फिर वही बात लिखते हैं साइन चेंज। अब सबसे बड़ा कौन है, x³। सबसे पहले x³ उतारो, फिर माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा, बड़े का, यानी कि माइनस का, और बाकी को भी हम एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं। अभी फर्स्ट स्टेप अगर क्लियर है तो सिमिलरली हम सेकंड स्टेप में आ जाते हैं। इसमें भी वही करना है, ये फर्स्ट टर्म है अब, और ये फर्स्ट टर्म है। अगेन इसके रफ वर्क पे आओ पहले, कि x² को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x की पावर 3 आ जाए। 3x चाहिए, 2 पड़े हैं, यानी कि x की पावर 1, एक ही चाहिए प्लस का, तो ये प्लस x आप आंसर में उतार लो। फिर x को आपने क्या करना होता है, फिर रफ वर्क में लिखेंगे, जो बचे हुए हैं -x से भी मल्टीप्लाई करोगे, और x को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ भी, तो आंसर आ गया आपके पास x। अब हमने क्या करना है, ये तीनों चीज़ें आंसर में उतारनी है, x³ -x² और x। देखो x³ हमने लिख लिया, फिर लिखते हैं साइन चेंज कैंसिल। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या है, इसमें नेक्स्ट रहता है इसके अंदर -x², ये लिखा -x², और फिर है आपके पास +x, फिर लिखते हैं सबके साइन चेंज। देखो अब प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया 3, बट बड़ा कौन है 4, उसके आगे माइनस है तो आंसर माइनस का ही आएगा। फिर +4 - 1 3। ठीक है, और हमने क्या उतारना, सारा कुछ उतार लिया इसमें। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गए। अब ये है आपके पास +5 भी लिख लिया। फिर ये नेक्स्ट स्टेप है, अब हमने क्या करना है, x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि -3x² आ जाए। x² की मल्टीप्लाई हम किसके साथ करें कि -3x² आ जाए। x² तो पूरे है, x तो नहीं चाहिए, कौन चाहिए -3। ठीक है, -3 लिख लेते हैं आंसर में, तो आंसर में हमारे पास क्या आ गया -3। फिर जो रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैं उनसे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने क्या करना है, -x की मल्टीप्लाई -3 से भी, और 1 की मल्टीप्लाई भी -3 से, तो ये क्या बना आपके पास 3x एंड -3। ठीक है, ये भी उतारने रहेंगे, तो इनको हम कहाँ उतारेंगे, देखो 3x और -3 को, ये लिखा हमने सबसे पहले -3x², इसका लिखते हैं साइन चेंज कैंसिल। फिर प्लस उतारा हमने 3x, और माइनस हमने उतारा था 3। ठीक है, ये सारी टर्म्स हैं, -3x², 3x और -3 जो हमने यहाँ यूज़ कर लिए। फिर लिखते हैं इनके साइन चेंज, तो आपके पास 5 + 3 ये आ गया आंसर। रिमाइंडर इसको यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि आपके पास ये 0 है इसके अंदर डिग्री, और ये आपके पास डिग्री कितनी है 2, इससे छोटा आ गया ना, तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। एक बार स्टार्टिंग से आप इसको देख सकते हो इस क्वेश्चन को, कि हमने क्या करना है, जैसे एक रफ वर्क की हेल्प से किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। हम डिवाइड कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को बिल्कुल सिंपल वे में, सिर्फ आपने पहले फर्स्ट टर्म देखनी है, फिर लिखते हैं साइन चेंज,
और जो भी टर्म्स हैं बची हुई है उनकी भी मल्टीप्लाई उतारनी है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है। सिमिलरली आप बाकी डिवीजन के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो।